श्री साई सच्चरित्र अध्याय 37 अपनी अनुभूति। विषय बाबा के दिव्य अनुभव, दासगनु और दामू अन्ना की कहानी। सार, इस अध्याय में साईं बाबा के दो अद्भुत लीलाएं वर्णित की गई है। ये दोनों कहानियां बाबा के अंतर्दृष्टि और उनकी भक्तों के प्रति करुणा को दिखाती है। एक, दासगनु महाराज का अनुभव। दासगनु महाराज ने अपने कीर्तनों के जरिए बाबा के नाम को पूरे देश में फैलाया। एक बार वो बाबा के आशीर्वाद से काका साहब दीक्षित के घर थाने में थे। उन्हें एक ग्रंथ लिखना था, पर कुछ अर्थ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बाबा को याद किया और प्रार्थना की, बाबा मुझे ज्ञान दो। उस रात उन्हें एक दिव्य सपना हुआ जिसमें बाबा आए और उन्हें ग्रंथ का पूरा अर्थ समझा दिया। सुबह जब उन्होंने लिखने बैठे तो सब कुछ स्पष्ट था। उन्होंने समझा बाबा स्वयं अपने भक्तों के मन में बैठकर उनसे लिखवाते हैं। ये बाबा की अंतर्यामी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। 2, दामू अन्ना के कासर का व्यवसाय और बाबा का मार्गदर्शन। दामू अन्ना अहमदनगर के एक धनवान व्यापारी थे जो बाबा के भक्त थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि कपड़ा और फसल का बिजनेस में बड़ा लाभ है और लाखों कमा जा सकता है, पर उन्होंने पहले बाबा से पूछने का सोचा। उन्होंने बाबा को खत लिखा, बाबा मैं कपड़े और शस्य का बड़ा व्यवसाय करने जा रहा हूँ, कृपया सुझाव दीजिए। बाबा ने संधू के जरिए संदेश भेजा, सब काम टाइम पर होता है, अभी मत कर, समय आने दो। दामू अन्ना ने बाबा के वचन को मान लिया और व्यवसाय नहीं किया। बाद में जब बाजार गिरा और लोगों का नुकसान हुआ तब उन्हें समझ आया कि बाबा ने उनकी आर्थिक रक्षा की। 3, दामू अन्ना का पारिवारिक संकल्प। दामू अन्ना के घर में बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि उन्हें संतान प्राप्त हो। बाबा ने कहा, सब्र रखो, समय आने पर तुम्हें सब मिलेगा। कुछ सालों बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा हुआ। दामू अन्ना ने माना, बाबा का वचन कभी झूठा नहीं होता। मुख्य संदेश, बाबा भक्तों के मन में विचार जानते हैं और सही मार्ग दिखाते भी हैं। जो उनके वचन पर श्रद्धा और सबूरी रखता है उसका कल्याण निश्चित है। बाबा हर भक्त के लिए समय और परिस्थिति के हिसाब से सही निर्णय लेते हैं। ध्यान, प्रार्थना और विश्वास से बाबा स्वयं हृदय में प्रकट होते हैं। बाबा का अमृत वचन, मैं सबके मन में रहता हूँ, जो मुझे विश्वास और प्रेम से याद करता है मैं उसके लिए सब कुछ करता हूँ, उसके लिए मैं स्वयं काम करता हूँ। ओम साई राम।